गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम सब का इंतज़ार खत्म हुआ और गणपति बप्पा हमारे घर आ ही गए और हम सब ने अपनी आस्था और श्रद्धा अनुसार भोग बनाए। लेकिन आज जो मैं भोग बनाने वाली हूँ वो एकदम अलग और इतना स्वादिष्ट और ऐसा भोग है ना, जो चाहे अमीर हो या गरीब हर कोई बना सकता है। पता है क्यों? आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आज का भोग हम बनाने वाले हैं एकदम सिंपल, ऑथेंटिक और पारंपरिक तरीके से, जिसमें आपको ना तो कुछ मावा चाहिए ना ही ढेर सारा घी चाहिए, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोग बनेगा ना कि एक बार आपने इसको बना लिया और चख लिया ना तो हर गणेश चतुर्थी आप इसी को बनाना पसंद करोगे। तो सबसे पहले आपको लेना है गेहूं का आटा। तो मैंने 3 कटोरी भर करके गेहूं का आटा लिया है। साथ ही डाली है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी। साथ ही हम डालेंगे एकदम मिल्की और मावे का फ्लेवर डालने के लिए इसमें 4 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो। साथ ही मोयन के लिए डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर करके घी और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सारा मोयन और जो सामग्री हमने डाली ना एक साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो एक हाथ से या फिर 2 हाथ से रब करते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका आटा लगाएंगे और आटा जो लगेगा ना वो लगेगा दूध में। तो अगर आप चाहें तो अगर कच्चा दूध है तो कच्चा दूध ले लें, वरना गर्म किया हुआ दूध भी ले सकते हो। तो ये मेरे पास गर्म किया हुआ दूध है और ये मलाई वाला है, तो वही मैंने लिया है। और इससे हम आटा लगाएंगे थोड़ा सा सख्त, यानी कि जो गेहूं की रोटी होती है ना उसका आटा लगता है ना, उससे थोड़ा सा सख्त लगेगा। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसका आटा लगाएंगे। दूध से ना इससे ना आटे में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। साथ ही साथ एकदम मलाई वाला या फिर यूँ कहें मावे वाला भी स्वाद आता है। जब आप ये पूरा भोग बनेगा और आप चखोगे तब आपको पता चलेगा। तो आटा हमने लगा लिया है, थोड़ा सा सख्त है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हमें इसको ज़्यादा मथना नहीं है, गूँथना नहीं है। तो थोड़ा सा घी लगाएंगे और अच्छे से चिकना करके इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सेट हो जाए, नरम हो जाए, तब तक आप इसको कम से कम 15 या 20 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तो ढक करके छोड़ेंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है, थोड़ा सा और सख्त हो गया है। तो ऐसा ही हमें आटा आज की भोग के लिए चाहिए। तो आज की रेसिपी में आपको ना तो कुछ तलना है ना ही कुछ भुनना है, एकदम बेसिक तरीके से बनेगा, लेकिन इतना स्वादिष्ट है। सच मानिए, जो मीठा नहीं भी खाता ना वो भी मांग मांग के खाएगा ये भोग, इतना स्वादिष्ट बनता है। और ये मैंने भोग ना पूरी सोसाइटी में सबको बांटा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस आटे के 4 पोर्शन डिवाइड कर लेंगे। तो हम बड़ी बड़ी साइज़ की लोई लेंगे कुछ इस तरह की। तो इतने आटे से हम 4 रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी सी रोटी मतलब लोई ले लेंगे और हम इसको काउंटर पे ही बेल रहे हैं, क्योंकि हम इसको बड़ी साइज़ में बेलेंगे। तो यहाँ पे जो किचन काउंटर है मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो करके पोंछ करके, क्योंकि हम भोग बना रहे हैं तो एकदम साफ़ तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो चकले पर भी बना सकते हो, लेकिन मैं मोटी साइज़ की बना रही हूँ ना, तो मैं इसको किचन काउंटर पे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसको हम आधा इंच सेंटीमीटर जितना मोटा बेलेंगे। तो ये रोटी एकदम परफेक्ट वाली बनेगी, जैसा कि हम फ्राई करके बनाते हैं ना वैसे ही। जैसे कि हम पिंडियों का लड्डू हो गया, आपने सुना होगा, उसको फ्राई करके बनाया जाता है, लेकिन हम कुछ भी फ्राई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना, इसको सीधा ही सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है नॉन स्टिक, आप चाहें तो सिंपली तवा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे पैन में मैं इसको रख दी है मैंने रोटी, और इसको हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ से घी लगा करके सेकेंगे। तो आधा आधा चम्मच जितना हम घी डालेंगे और इसको अच्छे से एकदम धीमी आंच में बढ़िया अंदर तक सिकने तक सेक लेंगे। तो हाई नहीं करना है, गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, और बस दोनों तरफ से हम घी लगा लेंगे। तो घी से एक तो ये बढ़िया से सेकेगी, एक बढ़िया सा सुनहरा कलर आएगा, स्वाद भी अच्छा आएगा, साथ ही रोटी अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। तब तक हम बाकी वाले काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रोटी सिक रही थी, तब तक हम बाकी रोटियाँ तैयार कर लेंगे।
तो ये जो इतना आटा हमने गूँथा था ना, इससे हम 4 पार्ट यानी कि 4 मोटी मोटी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो इनको हमें धीमे धीमे ही सेकना है, तो इसलिए हम साइड वाले सारे काम कर लेंगे, तब तक हमारी रोटियां जो धीरे धीरे सिकती रहेगी। तो यहाँ पे पहली रोटी हम सेक रहे थे और बीच बीच में हम उसको पलटेंगे भी, ताकि वो अच्छे से चारों तरफ से बढ़िया से सिक के तैयार हो जाए। तो एक एक करके हम सारी रोटियां इस तरह से बना बना के तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, क्योंकि हाँ ये सख्त आटा है और चिकना भी है, तो आराम से इसको आप बेल के पहले से ही तैयार कर सकते हो। अब इसमें अच्छी खास बात यह क्या है कि इसको चाहे अमीर हो चाहे गरीब, दोनों ही बनाएंगे तो ये रिच तो है ही ये भोग, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी है और बनाने में बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बना सकता है। तो ऐसा भोग गणपति बप्पा को मिल जाए तो हमारे ऊपर मेहरबानी हो जाएगी, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे भर भर के, और गणपति बप्पा को भी बेहद पसंद आएगा। चाहे छोटे हो या बड़े, ये ना जब आप इसका भोग चखाओगे ना सबको, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आपने इसको कुछ इस तरह से बनाया है बिना किसी ताम झाम के। तो यहाँ पे हमने हमारी जो फर्स्ट रोटी थी अच्छे से सेक चुकी थी, गोल्डन हो चुकी थी, तो हमने निकाल दी है। और दूसरी रोटी भी इसी तरह से हमने पैन में रख दी है सेकने के लिए, और दोनों तरफ से घी लगा के छोड़ देंगे बिल्कुल धीमे धीमे आंच में सेकने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रोटी है इसको हम तोड़ के रख देंगे, क्योंकि हमें इसको फाइनली पीसना है, तो ये ठंडी हो जाए इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के रख देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं हाथ से छू भी नहीं पा रही हूँ, तो इसको तोड़ के रखेंगे ताकि ठंडी हो जाए। और इसको भी बीच बीच में पलटते रहेंगे, और थोड़ा सा इसको चूरा बना लेंगे ताकि ग्राइंडर में अच्छे से पिस जाए। मोटी होगी तो पिसने में दिक्कत आएगी। और साथ ही हम क्या करेंगे ना, गुड़ का मिक्सचर बना देंगे। तो इसको हम गुड़ में बनाएंगे, तो एक तो भगवान का भोग होता है वो गुड़ में ही बनाया जाता है स्पेशली, और ये जो भोग है ना ये तो गुड़ में ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और जो गुड़ चाहे आप इसको कद्दूकस करो, चाहे चाकू से काटो, चाहे आप मेरी तरह सिलबट्टे में कूट के तैयार करो, तो ये बहुत ही आसानी से सिलबट्टे में कुट जाता है, फटाफट से 1 मिनट भी नहीं लगता है। और यहाँ पे गुड़ का मेज़रमेंट मैंने 4 रोटियों के हिसाब से 4 पीस लिए हैं। आप जितना मीठा कम ज़्यादा खाना पसंद करो उसके हिसाब से भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कितना झटपट से गुड़ हमारे तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो रोटी हमने चूर के रखी थी ना वो ठंडी हो गई ना, वो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद एकदम लगेगा जैसे हमने पिंडियाँ जो हमने फ्राई करके बनाते हैं उसका चूरा होता है ना, वैसे लगेगा, या फिर आप है ना मोटा दरदरा सा आटा सेकते हो ना वैसा बन के तैयार हो जाएगा। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना इसमें से दूध की, घी की, आप पूछिए मत। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसको हम उसी बाउल में निकाल देंगे। और एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई बड़ा दाना रह गया है तो इसको फिर से दूसरे टाइम में डाल दीजिए, तो साथ में पिस जाएगा। तो देखते ही देखते सारी रोटियां हमने तोड़ी, ठंडी की और सभी को पीस के तैयार कर ली। अब क्या करेंगे, उसी सेम पैन में हम डालेंगे आधा बड़ा चम्मच घी, और जो कूटा हुआ गुड़ था ना वो डाल देंगे, और अच्छे से एकदम धीमी आंच में मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी घी निकाला हुआ नहीं था, तो इसमें आपको थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसमें घी और गुड़ की ही जो है चाशनी बनेगी। मतलब चाशनी ऐसी नहीं, बस गुड़ को मेल्ट करना है, वो भी घी के अंदर। इससे क्या होगा ना, एक तो घी का बढ़िया फ्लेवर आएगा, साथ ही जो गुड़ का ना कलर है वो चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा एकदम येलोइश, और एकदम ज़्यादा ये ओवर कुक भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया ना, 3 से 4 छोटे चम्मच घी और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो हम बस इतना ही पकाएंगे और इसको फटाफट से नीचे उतार देंगे, ताकि ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुक ना हो, ज़्यादा कड़क ना हो, क्योंकि ये लड्डू है ना 4 से 5 दिन हमें स्टोर करने होते हैं। अगर आपको तो एकदम सॉफ्ट रखेगा गुड़, तो है ना ये लड्डू भी एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो ये लड्डू भी मैंने ना गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले बनाए, ताकि एकदम सॉफ्ट रहे, क्योंकि सुबह सुबह इतना नहीं बन पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और बिना नहाए तो हम बनाते नहीं हैं। तो 1 दिन पहले ही सारे मैंने लड्डू और भोग बना के रख लिए साइड में, किसी को भी झूठा नहीं करवाया, और दूसरे दिन गणपति बप्पा को भोग लगाया। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो।
अब जब हमने गुड़ को नीचे रख दिया तो ये सारा मिक्सचर रोटी वाला था ना वो इसमें डाल देंगे। अब आप देखिए कहीं से भी आपको लग रहा है कि हमने रोटी ली थी, रोटी को सेका है, उसको चूरा किया है, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा। इतना दानेदार और एकदम बढ़िया मिक्सचर बन के तैयार होता है ना कि पूछिए मत। और सबसे अच्छी बात है, बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने कुछ है ना पिस्ता की कतरन ऐड की है। आप चाहें तो काजू बादाम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे लगे घी थोड़ा कम है तो डाल सकते हो हमारी तरह, क्योंकि हमारे घर में ना इस तरह के चूरमा लड्डू घी जो होते हैं उसमें घी भर भर के डाला जाता है। मैंने तो फिर भी कम डाला है। हमारे गांव में, हमारे यहाँ जहाँ पे संयुक्त परिवार रहता है वहाँ पे घी तो इतना डाला जाता है ना कि आपको घी दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार घी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे बप्पा के भोग के लिए मोदक। तो आप इस मिक्सचर से मोदक भी बना सकते हो, लड्डू भी बना सकते हो। तो मैं दोनों ही चीज़ें बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम मोदक बनाएंगे। तो छोटा सा पार्ट लेंगे मिक्सचर का और इसको थोड़ा सा खस से इसको थोड़ा सा कोट कर लेंगे ताकि इसका टेक्सचर और सुंदर लगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे छोटी साइज़ का ही मैंने रखा है ताकि मोदक अच्छे से बन जाए। और मोदक के सांचे में मैंने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी रखी है ताकि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आए। और अच्छे से इसको दबा दबा के इसका मोदक बना देंगे तो आराम से बन जाता है, क्योंकि सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और अच्छा खासा इसमें हमने घी भी डाला है। घी मैंने जैसा कि कहा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बनाना बेहद आसान है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा ये गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक है जो हमने पहले दिन के लिए बनाया है, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल नहीं कर पाई थी, पूरा दिन व्यस्त थी। तो यहाँ पे हम सारे मोदक बना देंगे। तो 6 से 7 मोदक मैं बनाऊँगी और बाकी सारे हम लड्डू बनाएंगे। तो ये जो मोदक रहेंगे वो गणपति बप्पा के लिए रहेंगे और बाकी सारे लड्डू हम बांटेंगे बच्चों में, बड़ों में और जो भी मेरे घर के आसपास फैमिली रहती है। तो हमारे यहाँ जो फैमिली रहती है उनको ना तो गणेश चतुर्थी के बारे में पता है, न ही वो गणेश चतुर्थी रखते हैं और न ही गणेश जी की स्थापना करते हैं। लेकिन ये सब हम करेंगे घर पे, जैसा कि हमेशा मैं करती आई हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा भोग बन के तैयार हो चुका है, यानी कि लड्डू और मोदक। तो यहाँ पे देखिए हमने लड्डू बनाए छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। लग के देख के आप मानोगे नहीं कि किस तरह से जो हमने मतलब मेथड यूज़ किया उस तरीके से बनाए। कितने सॉफ्ट, एकदम बढ़िया लग रहे हैं, दानेदार। और साथ ही मोदक भी उतने ही बढ़िया और डिलीशियस लग रहे हैं और खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो चलिए हम तैयारी कर लेते हैं गणपति बप्पा की स्थापना की, जो कि मैंने दूसरे दिन की थी। तो सबसे पहले गणपति के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली ली है और ये वही गजानन जी है जिसकी स्थापना मैं हमेशा करती हूँ। इनको विसर्जित नहीं करती हूँ, ऊपर विराजमान कर लेती हूँ जो सबसे ऊंची बारी होती है। और यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले पानी से नहलाया है, उसके बाद में हम इसको दूध से नहलाएंगे, फिर से पानी से नहलाएंगे और अच्छे से साफ़ सुथरा करके हम गणेश जी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा का स्नान हो गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम सेटल हुए अभी वहाँ पे घर छोटा ही है, इतना ज़्यादा कुछ अलग से स्पेस नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी जगह लगी उस वहाँ पे मैं आज गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गणपति बप्पा के लिए जो यहाँ पे जगह मैंने ढूंढी थी वो है खिड़की के पास। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया। यहाँ पे साइड में हमने मोर रख लिए हैं और यहाँ पे स्थापित हो गया है गणेश जी का स्थान और यहाँ पे हम बिठा देंगे गणपति बप्पा को। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को हमने नहलाया, फिर उसे बिठा दिया। देन हम इसकी करेंगे पूजा पाठ। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उससे हम गणपति बप्पा का ये स्थान सजा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ फूल रख रही हूँ, ये आर्टिफिशियल है क्योंकि मेरे पड़ोस में अभी कोई भी नेचुरल फूल नहीं थे, नहीं मिले मुझे। तो जो भी था वो मैंने रख दिया। कहते हैं ना भगवान तो आस्था के भूखे होते हैं, भक्ति के। उसके बाद में हम यहाँ पे रोली यानी कि कुमकुम लगाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, इंसानों की तरह भगवानों को भी तिलक किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भगवान जी को तिलक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी माला थी जिससे मैंने इनको सुसज्जित कर लिया है। अब यहाँ पे जाएगा सूत का धागा जो कि हमारे यहाँ भगवान जी को चढ़ाया जाता है हर पूजा में। तो यहाँ पे हमने मौली सजा दी है।
उसके बाद में हमने की है पूजा, गणपति जी की आरती, और यहाँ पे हमने गणपति जी को विराजमान कर लिया है। सिंपल तरीका है, लेकिन सब कुछ हमने मन से किया है, अपने श्रद्धा भाव से किया है, और ये सब करने में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि ना उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। जो करता है ना उसे ही पता है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा मोदक की बारी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गणपति के आगे ही रख रही हूँ, जो कि उनका स्थान है। और इसी तरह से हम फोटो में देखते हैं गणपति जी के आगे ही रखे होते हैं मोदक। तो यहाँ पे हमने गणपति जी की स्थापना कर ली, आरती कर ली, भोग लगा लिया। तो आज का ये प्यारा सा गणपति स्थापना का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपको दर्शाएगा हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा भाव कितना हम कर सकते हैं वो सब। तो आप मुझे बताइएगा कि आप भी इसी तरह से करते हैं। तो चलिए हम इनको सबसे पहले तो इनका आशीर्वाद लेते हैं और सबकी सुख समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। ये दोनों रेसिपियाँ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बप्पा के लिए दोनों ही भोग बहुत ही स्वादिष्ट है, तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक गणपति बप्पा मोरया मंगल।